हाँ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पोलिनोमियल। सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड है। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड हमारे पास में क्या है भाई? पोलिनोमियल है। ठीक है, जो आज हम स्टार्ट करेंगे, पोलिनोमियल्स। ओके, तो वन बाय वन डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पोलिनोमियल होते क्या है। पोलिनोमियल क्या आते हैं? कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस फॉर्म में हो, जैसे ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू और एक्स की पावर क्या, एन माइनस का टू, एंड सोन ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन और एक्स और प्लस में ए नोट। अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म के अंदर हो, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म के अंदर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म के अंदर हो तो उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। यहाँ पे जो भी हमारे पास में, जैसे ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस का टू है, ए टू है, ए वन है, ए नोट है, ये सभी हमारे पास में क्या है? कांस्टेंट है। हमारे पास में क्या है? कांस्टेंट है। और एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन माइनस का टू, एक्स की पावर एन माइनस का टू, एक्स की एक्स स्क्वायर, ये सभी टर्म हमारे पास में क्या है? वेरिएबल है। ये सभी क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, जो हम हमारे हिसाब से पुट करते हैं। यहाँ पे मैं x इक्वल टू टू रखूंगा तो सभी जगह x की जगह क्या रखूंगा? टू रखूंगा। और जो कॉन्स्टेंट है, ये कोफिशियंट है इन वेरिएबल्स के, जो कि क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। ए नोट टर्म है, ये हमारे पास में क्या है? कॉन्स्टेंट है। हमारे पास में क्या है? कॉन्स्टेंट है। क्लियर है बात? तो हमारे पास में क्या पोलिनोमियल होता है? फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है? इसकी डिग्री होती है। तो मैक्सिमम पावर क्या है यहाँ पे? देखिए, तो बच्चों बात ये है, तो ये हमारे पास में क्या होता है? पोलिनोमियल होता है। ए नोट यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो पोलिनोमियल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पोलिनोमियल के और एग्जांपल देता हूँ आपके पास में। जैसे पी एक्स है आपके पास में, मान लो पी एक्स है, और वो आपके पास में जैसे ये है एक्स स्क्र प्लस में क्या है? टू एक्स है और प्लस में थ्री है। ये क्या एक पोलिनोमियल है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म में एक्स है, उसके साथ में कांस्टेंट टर्म है, प्लस में थ्री है। ठीक है, तो एक पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के लिए क्या क्या होना चाहिए? एक तो पोलिनोमियल के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर, कभी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर है ना, वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर क्या है? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। एक तो वेरिएबल की पावर, जो एक्स की पावर होती है ना, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। और एक फ्रैक्शन में चाहिए, एक फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए पावर, और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल, वेरिएबल किसकी बात कर रहा हूँ? ओनली वेरिएबल की। क्लियर है बात? तो पोलिनोमियल कौन होगा? जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया आपको? और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर नेगेटिव होती है और फ्रैक्शन में होती है, तो वो पोलिनोमियल नहीं होता है। क्लियर है बात? तो क्या आपको समझ आया पोलिनोमियल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे पास में पहला एग्जाम्पल है, पी एक्स इक्वल टू, हमारे पास में क्या है बच्चे? फोर एक्स स्क्र माइनस का थ्री एक्स, फोर एक्स स्क्र माइनस का थ्री एक्स है, और प्लस का सेवन है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? एक एक्सप्रेशन है। तो आप बताइए, ये क्या, ये वेरिएबल है कि नहीं? ये पोलिनोमियल है कि नहीं है? तो देखो, यहाँ पे एक्स स्क्र है, यहाँ पे क्या है आपके पास में? एक्स स्क्र है, यहाँ पे एक्स है, इसकी पावर क्या है? वन है। क्लियर है बात? तो आप क्या देख रहे हो? यहाँ पे वेरिएबल की पावर कैसी है? ना तो नेगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन में है। तो हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास में क्या है? एक पोलिनोमियल होगा। ये हमारे पास में एक पोलिनोमियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे मान लो पी एक्स आपके पास में एक और है, वाई स्क्र प्लस में रूट टू, वाई स्क्र प्लस में रूट टू। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए वेरिएबल क्या है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वेरिएबल क्या है? वाई है हमारे पास में। वेरिएबल क्या है हमारे पास में? वाई है। क्लियर है बात? तो वेरिएबल यहाँ पे वाई है, तो हम क्या कह सकते हैं? वेरिएबल वाई है हमारे पास में। क्लियर है? और यहाँ इसकी पावर कितनी है? टू पावर। इसकी पावर कितनी है? दो पावर है। ठीक है, ओके। तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे पॉजिटिव है, ना तो नेगेटिव है, ना ही फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है? अंडर रूट टू हमारे पास में कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है बात बच्चों? हमें ओनली वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल की पावर क्या है हमारे पास में?
पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव और ना ही फ्रैक्शन में। तो इसलिए हमारे पास में क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल होगा। और ये पोलिनोमियल का वेरिएबल क्या है, ये पोलिनोमियल का वेरिएबल है y, क्या है, वेरिएबल y है, ठीक है। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास में मान लो एक q ऑफ x है, एक q ऑफ t है, सॉरी t के अंदर ये पोलिनोमियल q ऑफ t है, हमें गिवन क्या है, q ऑफ t किसके बराबर गिवन है, 3 है अंडर रूट ऑफ टी है, 3 अंडर रूट टी प्लस में टी अंडर रूट 2 है, प्लस में टी अंडर रूट 2 है, क्लियर बात। अब देखो अगर मैं इसको लिखूं सही से तो क्यू ऑफ टी हमारे पास में एज इट इज, और ये देखिए 3 है और टी की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया, टी की पावर कितना हो गया, 1/2, प्लस में यहाँ पे क्या हो गया, अंडर रूट 2 को मैंने आगे लिख लिया और इंटू में टी है, इंटू में क्या आपके पास में टी है, ये हमारे पास में क्यू ऑफ टी है। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे टी की पावर कितनी है, 1/2 है, यहाँ पे टी की पावर कितनी है, 1/2 है, जो कि फ्रैक्शन में है, जो कि किस में है बच्चे, फ्रैक्शन में है। अगर ये पावर फ्रैक्शन के अंदर है तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है, नहीं होगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। मैंने बताया कि पोलिनोमियल वही होगा जो जिसकी पावर क्या हो बच्चे, जिसकी पावर क्या हो, ना तो नेगेटिव हो और ना ही फ्रैक्शन में हो, ओनली क्या हो, पॉजिटिव हो, तो वही क्या होता है आपके पास में, पोलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और आपको उदाहरण देता हूं मैं, जैसे मान लो आर ऑफ वाई एक पोलिनोमियल गिवन है, आर ऑफ वाई क्या है आपके पास में, वाई प्लस में 2 अपॉन में वाई, वाई अपॉन में वाई, तो बताइए क्या ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ, आर ऑफ वाई है, इसको अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, वाई प्लस में 2 है, और ये वाई जैसे ऊपर जाएगा तो वाई की पावर क्या हो जाएगी, -1, क्लियर है। हमने स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन लिखा था, उसमें सभी वेरिएबल क्या थे, ऊपर थे, कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं था। स्टार्टिंग में एक्सप्रेशन लिखा था, उसमें सभी वेरिएबल्स है ना, वो ऊपर थे न्यूमरेटर में, ना कि डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे ये वेरिएबल कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। इसको ऊपर लेके जाओ, तो ऊपर लेके जाओ तो y की पावर क्या हो जाएगी, नीचे 1 थी तो ऊपर जाएगी तो y की पावर -1 हो गई। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है भाई, y है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, और y की पावर कितनी हो गई यहाँ पे, -1, यानी कि नेगेटिव पावर हो गई। अगर यहाँ पे नेगेटिव पावर होगी इसका मतलब क्या हुआ, ये पोलिनोमियल आपके पास में नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्लियर बात। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये फोर्थ पार्ट है इसका। अगला जो पार्ट है, जैसे मान लो एक यहाँ पे बता रखा है, एक पोलिनोमियल और गिवन है आपको, x की पावर 10 है, प्लस y की पावर 3 है, प्लस t की पावर क्या है, 50 है, ठीक है, ये है हमारे पास में। तो बच्चे यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, हमें पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, क्या पूछ रखा है, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नोट, हमें देखना है कि पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है कि नहीं। तो यहाँ पे तो 3 वेरिएबल है, कौन कौन सा वेरिएबल है भाई, देखो एक तो x है और एक y है और एक आपके पास में t है, ठीक है। कितने वेरिएबल्स हो गए, 3 वेरिएबल हो गए, कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल। तो यहाँ पे तो वन वेरिएबल में तो नहीं है, तो इट इज नॉट है इन वन वेरिएबल, ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल में नहीं है। तो इस तरीके से आप पोलिनोमियल के बारे में बता सकते हो, ठीक है। क्या आपको पोलिनोमियल क्या होता है, कौन पोलिनोमियल होगा और कौन पोलिनोमियल नहीं होगा, उसके बारे में समझ आया कि नहीं आया, आप मेरे को बताइए यस या नो में। समझ आ गया तो यस कर दीजिए, और नहीं समझ आया तो रिपीट करने के लिए बोल दीजिए फटाफट। अनैया यस सर, Vivo 1724 यस, वेरी गुड, खुशबू यस सर, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे फास्टली। ओके सनैया समझ आ गया, प्रवीण यस, वेरी गुड, साहिल यादव यस, वेरी गुड। ओके तो सभी बच्चों को समझ आ गया कौन पोलिनोमियल होगा और कौन नहीं। अब बात करते हैं हम, आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और आज से आपको एनसीईआरटी का ही करना है, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 करनी है आपको, ठीक है। मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप उसको कर लेना, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड चैप्टर, सेकंड उसकी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे बता रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। और पहला है हमारे पास में पी एक्स इक्वल टू, आपके पास में क्या है, पी एक्स इक्वल टू क्या है आपके पास में, 2 प्लस में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और प्लस में एक्स है, प्लस में एक्स है, तो हमें किसका कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो भाई देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, +1, क्या है, +1। तो कोफिशियंट क्या होगा आपके पास में, कोफिशियंट, कोफिशियंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा भाई, 1 होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ओके। इसी तरीके से
अगला जो एग्जाम्पल, अगला ही पार्ट है इसका, पी एक्स इक्वल टू, वहां पे क्या दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 - का एक्स स्क्र प्लस का एक्स का 3 है। तो आप बताइए यहाँ पे एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है, फटाफट रिप्लाई कीजिए। आप बताइए यहाँ पे एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है, 2 - का एक्स स्क्र प्लस का एक्स क्यूब है, इसमें एक्स स्क्र का कोफिशिएंट बताइए। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे फास्ट, मैसेज में जाके रिप्लाई कर दीजिए। यस यस, अनैया 1 नहीं -1 है, विवो सही बोल रहा है, खुशबू भी -1 बोल रही है, वेरी गुड। गोरल चौधरी भी -1 बोल रही है, वेरी गुड। ठीक है, देखो, हाँ प्रवीण जाट भी यस बोल रहा है, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्र है ना, एक्स स्क्र इसके साथ में क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा आपके पास में 1 होगा। और विद साइन बोलना है, विद साइन बोलना है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया आपके पास में, कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र क्या हो गया आपके पास में, -1 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बताना है। अब जैसे हमारे पास में मान लो कि ये एग्जाम्पल, पाई/2 एक्स स्क्र प्लस में एक्स है, पाई/2 एक्स स्क्र प्लस में एक्स है, ये हमारे पास में पी ऑफ एक्स है, ये हमारे पास में पी ऑफ एक्स है। यहाँ पे एक्स स्क्र का कोफिशिएंट बताइए, एक्स स्क्र का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्र के साथ में क्या है यहाँ पे, पाई/2 है, क्या है, पाई/2। तो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या आपके पास में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र क्या है हमारे पास में, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र क्या होगा, क्या होगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र हमारे पास में पाई/2 हो गया, क्या हो गया, पाई/2। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर क्या था आपके पास में, 2 था। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं, हमें बताना है कि डिग्री क्या होती है भाई, डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो कोई भी एल्जेब्रिक, कोई भी पोलिनोमियल जिसमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। कोई भी पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। जैसे हमारे पास में मान लो पी एक्स हमारे पास में है, पी एक्स हमारे पास में एक्स का पावर 7 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 5x² प्लस में 3x और प्लस में 2 है। तो आप यहाँ पे डिग्री बताइए, तो डिग्री आप कैसे बताओगे कि जो x वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 7 है। तो 7 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई है भाई, 7 हो गई है, डिग्री कितनी हो गई है आपके पास में, 7 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बताओगे, डिग्री बताओगे। क्लियर है बात। तो डिग्री मेरे हिसाब से आप बता सकते हो, मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल, किसी भी अलजेब्रिक पोलिनोमियल में जो एक्स की मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है, वो क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, अब डिग्री के बेस पे हमें क्या कर रखा है, पोलिनोमियल को डिवाइड कर रखा है, डिग्री के बेस पे पोलिनोमियल को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले अगर डिग्री आपके पास में, अगर डिग्री 0 हो, अगर डिग्री 0 हो, अगर डिग्री 1 हो, अगर डिग्री है आपके पास में वो 1 है। ठीक है, अगर आपके पास में डिग्री कितनी हो भाई, 1 हो, डिग्री क्या हो, 1 हो, तो आप सभी को पता है उस पोलिनोमियल को क्या बोला जाता है, लीनियर पोलिनोमियल, क्या, लीनियर। अगर डिग्री 2 हो तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक, क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक। और अगर डिग्री 3 हो उसको क्या बोला जाता है, क्यूबिक, उसको क्या बोला जाता है, क्यूबिक। और डिग्री 4 हो उसको क्या बोला जाता है, बाई क्वाड्रेटिक, उसको क्या बोला जाता है, बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है। और अगर 1 हो तो उसको क्या बोला जाता है भाई, लीनियर बोला जाता है, लीनियर। ठीक है, तो इसके बेस पे, डिग्री के बेस पे डिवाइड कर रखा है। अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक, और 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक होती है डिग्री। क्लियर है बात, बाई क्वाड्रेटिक बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो डिग्री के बेस पे है। फिर उसके बाद जैसे अगर मान लो आपके पास में ये है एक्स प्लस में 3 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। तो 1 डिग्री है, तो ये कैसा हो गया आपके पास में, लीनियर हो गया। अब आपके पास में मान लो ऐसा है, एक्स स्क्र प्लस में 5x प्लस में 3 है, तो एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये कितना हो गया आपके पास में, क्वाड्रेटिक हो गया। इसी तरीके से 3 हो तो क्यूबिक बोलोगे, और 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक बोलोगे। क्लियर है बात। ये डिग्री के बेस पे क्वालिफिकेशन है। इसी तरीके से नंबर ऑफ टर्म के बेस पे भी क्वालिफिकेशन होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, कैसे, मोनोमियल क्या होता है आपके पास में, मोनोमियल क्या होता है आपके पास में, मोनोमियल का मतलब होता है अगर नंबर ऑफ टर्म क्या हो, नंबर ऑफ टर्म के बेस पे डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे डिवाइड कर रखा है। अगर नंबर ऑफ टर्म के आपके पास में 1 हो तो उसको बोला जाता है मोनोमियल, उसको क्या बोला जाता है, मोनोमियल। ठीक है, जचिन अपना हाथ नीचे करे। अगर नंबर ऑफ टर्म आपके पास में 2 हो, अगर पोलिनोमियल के अंदर टर्म 2 हो तो उसको बोला जाता है बाइनोमियल, क्या बोला जाता है, बाइनोमियल। और नंबर ऑफ
ट्रम कितनी हो, 3 हो, तो उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। ठीक है भाई। तो अगर एक ट्रम हो तो मोनोमियल, दो ट्रम हो तो बाइनोमियल, और तीन ट्रम हो तो क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल बोला जाता है। तो नंबर ऑफ ट्रम के बेस पे उस क्या कर रखा हमने, क्वालिफिकेशन कर रखा है। क्लियर है बात। अगर एक ट्रम हो तो मोनोमियल, दो ट्रम हो तो बाइनोमियल, और तीन ट्रम हो तो क्या बोला जाता है, ट्राइनोमियल बोला जाता है। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास में क्या हो चुका है, मोनोमियल, बाइनोमियल, और क्या हो चुका है, ट्राइनोमियल हो चुका है। ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं, तो जैसे हमारे पास में एक बता रखा है, राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल, डिग्री बतानी है आपको। तो भाई आपके पास में मान लो एक पी एक्स आपके पास में है, पी एक्स इज इक्वल टू आपके पास में क्या है, 5x का क्यूब है, प्लस में क्या है, 4x का स्क्वायर है, प्लस का 7x है। तो बताइए इसमें डिग्री कितनी है। तो आपको मैक्सिमम पावर कितनी दिख गई, 3 दिख गई। तो डिग्री आपके पास में कितना हो गया भाई, 3 हो गया। डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरीके से अगला है पी ऑफ वाई दे रखा है, पी ऑफ वाई एक पोलिनोमियल है जो कि 4 माइनस का वाई स्क्वायर है। यहाँ पे डिग्री क्या है, वाई की मैक्सिमम 2 है, तो डिग्री कितनी, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो डिग्री आपके पास में 2 हो गई। डिग्री आपके पास में कितनी हो गई है, 2 हो गई है। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं देखूं, उसके बाद में अगर मैं देखूं, जैसे पी ऑफ टी है आपके पास में, पी ऑफ टी है वो किसके बराबर है, 5t माइनस का अंडर रूट 7 है। तो यहाँ पे टी की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे भी डिग्री कितनी हो गई आपके पास में, ये डिग्री किसके यहाँ पे भी डिग्री किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। क्लियर बात। इस तरीके से आपको डिग्री देखनी है। जैसे मान लो आपके पास में एक पोलिनोमियल ये है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है, क्या है, 3 है। तो कुछ भी नहीं है, तो इनटू में एक्स का पावर क्या है, 0 है, और डिग्री यहाँ पे कितनी हो गई आपके पास में भाई, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0। क्लियर बात। तो ये बात होती है भाई। दूसरा दूसरा हमारे पास में अगर हम इसको क्वालिफाई करें ऑन द बेसिस, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हमें क्वालिफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। तो पहला ही एग्जांपल है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आपके पास में, एक्स स्क्र प्लस में एक्स है, एक्स स्क्र प्लस में एक्स है। तो बताइए कैसा है। अब यहाँ पे डिग्री कितनी है भाई आपके पास में, डिग्री यहाँ पे कितनी है भाई, डिग्री यहाँ पे 2 है। अगर डिग्री यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कौन सा पोलिनोमियल हो गया, ये आपके पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। कैसा पोलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। क्लियर बात। इसी तरीके से आपके पास में ये है, आपके पास में पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस का एक्स क्यूब है, एक्स माइनस का एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे बताइए भाई डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री है 3 है। डिग्री कितनी है, यहाँ पे 3 है। अगर डिग्री यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कौन सा हो गया, ये क्यूबिक हो गया। कौन सा हो गया भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सा हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। तो आप इस तरीके से आप क्वालिफाई कर सकते हो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल में। ठीक है। तो ये आपके पास में एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 बता रखा है कि राइट द वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। हमें बाइनोमियल लिखना है। क्या लिखना है भाई, बाइनोमियल लिखना है। ठीक है। ओके। और जिसकी डिग्री कितनी हो, ऑफ डिग्री 35, मैक्सिमम डिग्री क्या हो आपके पास में, ऑफ डिग्री 35, जिसकी डिग्री 35 हो। क्लियर बात। तो देखो बाइनोमियल है, कितनी टर्म होंगी, दो टर्म होंगी, और डिग्री कितनी हो चाहिए, 35 होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 35। तो x का पावर एक तो मैंने लिख दिया 35 लिख दिया, और प्लस में मैंने क्या लिख दिया, 5x लिख दिया। प्लस में क्या लिख दिया, 5x लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितनी टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, तो बाइनोमियल हो गया, और मैक्सिमम पावर कितनी है, 35 है। तो ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो इस तरीके से लिखना है। एक आपको लिखना है मोनोमियल, लिखना है ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो आपके पास में 100 हो। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 क्या होगा आपके पास में, जैसे पी ऑफ वाई है, तो पी ऑफ वाई मोनोमियल लिखिए जिसकी डिग्री आपके पास में 100 हो। तो हम क्या लिखते हैं, वाई की पावर 100 लिख दिया मैंने, वाई की पावर क्या लिख दिया, 100। इसके आगे कोई भी कॉन्स्टेंट लगा दो, 5, 5 इंटू वाई का पावर है 100। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 100 हो गई। और मोनोमियल एक ही टर्म है यहाँ पे, ओनली सिंगल, तो मोनोमियल हो गया ऑफ डिग्री 100। इस तरीके से आप कितने भी एग्जाम्पल, तो ये आपके पास में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2.1 थी, 2 पॉइंट क्या थी, 1 थी, जो कि आपको क्या पोलिनोमियल क्या होता है, कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं। ठीक है। फिर पोलिनोमियल किस टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री के आधार पे। फिर नंबर ऑफ टर्म के बेस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में बताते हैं। तो आज आपको एक्सरसाइज 2.1 करनी है एनसीईआरटी की विद एग्जांपल, जिसको मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा, जिसको मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप बता सकते हो मेरे को।